हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हेल्प करने वाला है आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने में, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने में, हर एक चीज़ में, हर एक एरिया में। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, आपके करियर हो, कोई जॉब हो, स्टडीज़ हो, पर्सनैलिटी हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी एरिया हो, हर एक एरिया में आपको सक्सेस अचीव करने में ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं इस चीज़ के लिए आपसे शर्त लगा सकती हूँ, यस। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट प्राची। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो होने वाला है एक चमत्कारी उपाय, काइंड ऑफ। हाँ, हो सकता है आपके लिए मिरेकल अगर आप इसको समझें और अपनाएं। तो चलिए बताते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक सवाल। अगर आप जिस भी देश में रहते हैं, अगर सपोज कीजिए जिस देश में आप रहते हैं वहाँ पर आए दिन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, आए दिन सुनामी आता रहता है, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ उस देश में होती हैं जिस देश में आप रहते हैं। और वो देश इंडिया जैसा बिग वास्ट नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। कोई ऐसा देश जहाँ की पॉपुलेशन 10 करोड़ हो, इंडिया की तो 130 करोड़ है, बट एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ है और उस देश में इतनी तबाही मची हुई है, क्या वो देश कभी ग्रो कर सकता है? क्या लगता है आपको? जी हाँ, एक ऐसा देश है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे और अर्थक्वेक्स वगैरह तो वहाँ अक्सर आम बात थी। तबाही वहाँ पे भर भर के मची हुई थी। और ये देश है जापान। जी हाँ, और हम जानते हैं कि आज जापान की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज कितना वंडर्स कर रही हैं और वो टॉप की कंट्रीज में आती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी में तो टॉप है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे फॉलो करके जापानीज आज स्टेज तक पहुंचे हैं? जी हाँ दोस्तों, एक ही ऐसी चीज जिसे वो फॉलो करते हैं और उसे ही फॉलो करने की वजह से आज वो लोग इस स्टेटस पे हैं। वो क्या है? वो है काइजन। काइजन एक ऐसा स्टेप है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है, 1 स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। और काइजन का मीनिंग क्या है? काइजन 2 वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। जापानीज में काय का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है फॉर बेटर, यानी कि चेंज फॉर बेटर, काइजन। दिस इज कॉल्ड द काइजन स्टेप। तो आज हम सीखने वाले हैं काइजन स्टेप के बारे में। ये होता क्या है? देखिए, काइजन स्टेप का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि अपने गोल्स को छोटा करो, बहुत बड़े गोल्स मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन्हें अचीव करो। तो बस काइजन स्टेप कुछ ऐसा ही है, लेकिन गोल्स को सिर्फ छोटा ही नहीं बनाना है। काइजन कहता है गोल्स को इतना छोटा बनाओ कि आपको खुद को शर्मिंदगी होने लगे, इतना छोटा बना लो। यानी कि इसका एक एग्जांपल है, अगर आपको वेट लूज करना है, एक्सरसाइज करनी है और आप बहुत बड़े लेजी हैं, बिल्कुल भी बेड से उठना नहीं चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, जिम तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते आप, थोड़ी देर चल के आपकी सांसें फूलने लगती हैं, फिजिकल एक्टिविटी से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुरुआत करनी चाहिए छोटे स्टेप से, काइजन स्टेप से, बहुत छोटे स्टेप से। दैट इज 1 मिनट वॉक कर लो। 1 मिनट तो वॉक कर सकते हो ना? क्या इससे भी आसान कुछ हो सकता है? सिर्फ 1 मिनट वॉक करना। यानी काइजन कहता है अपने स्टेप्स को इतना छोटा कर दो, अपने गोल्स को इतना छोटा कर दो कि उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में जो सबसे छोटा स्टेप हो सकता है, जो टाइनीएस्ट स्टेप हो सकता है, वो ले लो आप। यानी कि वॉक करने से वेट लूज हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज में ये सबसे ईजीएस्ट होता है। उस वॉक को भी हम और छोटा कर दे रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट वॉक करना है, वो भी आप चाहें तो एक जगह खड़े होकर 1 स्टेप वॉकिंग भी कर सकते हैं और अपने घर के अंदर चारों तरफ घूम के भी। अब 1 मिनट तो आप यूं ही फोन चलाते चलाते भी वॉक कर सकते हैं। जब आप 1 मिनट की वॉक में कंफर्टेबल हो जाएं तो आपको उसको धीरे धीरे 2 मिनट से 5 मिनट और 5 मिनट से 10 मिनट और 10 मिनट से 20 मिनट और 20 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा तक ले जाएं। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई ही कर रहे हैं आप। अगर आपको कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता, आप बिल्कुल किताबों से दूर भागना चाहते हैं, आपको किताबें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, 1 मिनट तो दे सकते हो उसको। 1 पेज तो पढ़ सकते हो, चलो छोड़ो 1 पेज भी नहीं, 1 पैराग्राफ तो पढ़ सकते हो, 1 लाइन पढ़ लो। मैं तो कह रही हूँ टाइनीएस्ट, आपको शर्मिंदगी हो जानी चाहिए, 1 लाइन पढ़ लो। अच्छा, लेकिन पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। वो 1 लाइन भी जो पढ़ रहे हो ना, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो आप पर डे 1 लाइन ही पढ़ लो, धीरे धीरे आप 1 से 2 अपने आप कर दोगे। इसका एम क्या है? इस काइजन स्टेप का एम होता है आपके ब्रेन को सिग्नल देना कि आप इस एक्टिविटी में एक्टिव हो, एक्टिवेट हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो, आपको पढ़ना है, आपको ये डिटर्मिनेशन रखनी होगी कि पढ़ना है, भले ही 1 ही लाइन पढ़नी है। जब आपको 1 लाइन पढ़ने लगोगे ना, 1 लाइन जो आप जिसमें एफर्ट्स ना के बराबर लग रहे हैं, इनफैक्ट लग ही नहीं रहे हैं,
तो जब आप एक लाइन पढ़ने लगोगे तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कब आप 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, एक पैराग्राफ, एक पेज और एक चैप्टर एक दिन में आराम से खत्म करने लगोगे। एंड येस, दिस इज द रियलिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हो चुके हैं। दोस्तों, काइजन स्टेप्स लेने से हम अपने गोल्स को ईजिली इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि इन्हें करने में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, और हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफ़िकल्ट चीज़ों से बहुत दूर भागता है, उसे डिफ़िकल्ट चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए काइजन जो है हमारे वो स्टेप्स को बहुत ईजी बना देता है और ब्रेन इसे ईजिली एक्सेप्ट कर पाता है, और धीरे धीरे हम उसे अपनी हैबिट बना पाते हैं और फिर ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, और डेली बेसिस पे हम सक्सेस को अचीव करते करते एक दिन फाइनली अपने बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंसेस में क्या होता है, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैक्सीन देते हैं। और वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सेम उसी वायरस का बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और वो करता क्या है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देता है और उस वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ा देता है, ताकि कभी वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो और उससे लड़ सके और हमें उसका असर ना हो। तो ये एक बहुत ही काइजन स्टेप है, लेकिन ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो इस तरीके से हम हर एक एरिया में छोटे छोटे काइजन स्टेप्स ले सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। यही सेम चीज़ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए भी कर सकते हैं। आपके क्या गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है, आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, किस तरह की जॉब में हैं, किस तरह की वर्किंग में हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि क्या आपकी प्लानिंग्स होंगी, किस तरीके के स्टेप्स आप ले सकते हो। उसमें जो टाइनिएस्ट स्टेप होगा वो आपको लेना है। अगर आपको सेविंग्स करनी है तो आप उसमें सबसे छोटी सेविंग कीजिए। अगर आप बिल्कुल सेविंग नहीं कर पाते हैं, इफ़ यू आर बैड एट सेविंग, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत छोटा स्मॉल सा अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट उसे सेव करना चाहिए, जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस एक सेविंग अकाउंट अलग ही रख देना चाहिए आपको, उसमें आपको उस अमाउंट को डालते जाना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपको कि इतने दिन में इतना पैसा उसमें जाना चाहिए, और धीरे धीरे करके आपको उसको बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम उस स्टेप्स को बढ़ाएं। ये बात सच है कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए तो बड़े स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे, छोटे स्टेप्स से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बात भी सच है कि वो बड़े स्टेप्स हमसे लिए नहीं जाते। सुबह बेड तो हमसे छोड़ा नहीं जाता टाइम पे, सुबह हमसे जल्दी उठा तो जाता नहीं है, और हम क्या खाक बड़े गोल्स को अचीव करेंगे? नहीं। अगर हम इतने लेजी हैं तो हमारे लिए तो काइजन ही ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, हम तो अगर रोज़ 10 बजे उठते हैं तो आज 5 मिनट पहले उठ जाएंगे। हर रोज़ हम 5 मिनट पहले का अलार्म लगा, अगर हम रोज़ 10 बजे उठते हैं तो अगले दिन हम 5 मिनट पहले ही उठ जाएंगे, 9:55 पे ही उठ जाएंगे। उसके अगले दिन हम 9:50 पे उठेंगे और उसके अगले दिन हम 9:45, 40, इस तरीके से हम 5 मिनट्स डिक्रीज करते जाएंगे। हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत डालेंगे पहले। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे 10 बजे उठने की आदत है और मैं उठना चाहती हूँ 4 बजे, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ भाई। मैं तो बहुत बड़ी लेजी थी, सुबह उठना मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत ही बड़ी बात। और छुट्टी के दिन तो ओ माय गॉड 11, 12, 1 भी बज जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद सुबह उठने से हो सकता है। वो कहते हैं ना, इंडियन मॉम्स क्या कहती हैं कि अगर आप उनसे ये कहोगे ना कि पेट में दर्द है, तो वो कहेंगी सुबह जल्दी उठा करो। सिर में दर्द है, सुबह जल्दी उठा करो। बिजनेस में लॉस हो गया, सुबह जल्दी उठा करो। किसी से लड़ाई हो गई, सुबह जल्दी उठा करो। हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है उनके पास, सुबह जल्दी उठा करो। एंड एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सच है कहीं ना कहीं, सुबह जल्दी उठा करो। और जब मुझे समझ में आया तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और 4 बजे के गोल्स बनाने शुरू कर दिए, जो कभी पूरा नहीं हुआ। 5 बजे के गोल्स बनाने शुरू कर दिए, जो कभी पूरा नहीं हुआ। कभी हुआ तो 1-2 दिन चला, नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा कभी खिंचा तो 1 महीना, बहुत ज़्यादा। वो अपने ऊपर अत्याचार था। मेरा नेचर क्या है कि मैं हर एक काम को मज़े लेके करना चाहती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जो मेरे ऊपर अत्याचार हो, जो मुझे अच्छा ना लगे, जो मेरी बॉडी को, मेरे ब्रेन को, मेरे हार्ट को अच्छा ना लगे, जो जैसे करने में मुझे मज़ा ना आए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और तरीका ढूंढती हूँ इसका। एंड गाइज, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ये स्मॉल स्टेप्स आपकी लाइफ में सच में बड़े चेंजेस लाने में बहुत हेल्प करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक मेरे दिमाग में ये आया कि ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। जो लड़की कभी 10 बजे से पहले उठती नहीं थी, वो धीरे करके 5 बजे उठने लगी, और अभी 4 बजे का गोल है, देखते हैं कब तक पूरा हो पाता है। तो इस तरीके से हमें काइजन स्टेप्स लेने हैं और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अभी के लिए बाय बाय।